अब देखिए ऑपरेशन पवन के बारे में आपको समझाते हैं। ऑपरेशन पवन जो है वो भारत ने चलाया था श्रीलंका के ऊपर में, ठीक है। वो इसलिए चलाया था क्योंकि श्रीलंका में जो है उग्रवादी समस्या काफी अधिक था, ठीक है। तो उग्रवादियों को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन पवन चलाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किसने चलाया था, तो ये भारत ने चलाया था। अब देखिए श्रीलंका के बारे में आपको बता रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे ला दिया गया है। श्रीलंका की बात करें तो आप देखिए भारत है, भारत के इस साइड में जो है पश्चिम साइड में अगर बात करें, पश्चिम साइड में, और ये पूर्व है, ठीक है। हमें सिर्फ भारत नहीं पढ़ना है इसलिए इसे छोटा लिए हैं। पश्चिम साइड में इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अरब सागर, अरब सागर। ऐसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और नीचे में जो है वो नीचे में हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। अब आपको हम समझाते हैं जो इसका 2 करोड़ 22 लाख वाला जो जनसंख्या, इसके बारे में कि इसका खासियत क्या है, ठीक है। ये श्रीलंका को यहाँ पे ले लिया गया। देखिए ये जो है ये यहाँ पे एक जल संधि है, मतलब कि जल संधि दोनों साइड में एक मतलब जल देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसको पाक जल संधि बोलते हैं, पाक जल संधि, जल संधि, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये श्रीलंका के किस साइड में, पूरब में है। और ये जो आप दिखाई दे रहा है ये है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, याद रखिएगा। एक साइड में पाक जल संधि और एक साइड में मन्नार की खाड़ी है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और श्रीलंका पूर्णतः किस में है, किस महासागर में है, तो हिंद महासागर में बसा हुआ है, ठीक है। एक और पाक जल संधि है, एक और मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। अब देखिए श्रीलंका की अगर उत्तर दिशा में बात करें कौन सा सागर है, तो मन्नार की खाड़ी और अरब सागर है, ठीक है। और इधर कौन सा खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और जल संधि में पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी। अब देखिए ये जो है ये क्या है, श्रीलंका का उत्तर वाले भाग है, ठीक है। तो इसी को जो है इसी को राम सेतु कहते हैं, राम सेतु। भारत और श्रीलंका को जो जोड़ता है राम सेतु, ठीक है। इसी को आदम ब्रिज भी बोलता है ना। ईसाई के अनुसार यहाँ से हवा एवं हव्वी आए थे, ठीक है, जिस कारण इसे आदम ब्रिज कहा जाता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसी को धनुष खोरी भी कहते हैं, धनुष खोरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतना इसका मतलब नाम देखने के लिए आपको मिल रहा है, राम सेतु, आदम ब्रिज, धनुष खोरी। और यहीं पे एक मतलब मंदिर है जिसका नाम है रामेश्वरम, तमिलनाडु में है, ठीक है, जिसे मंदिरों का गलियारा कहा जाता है, ठीक है। ऐसा मान्यता है कि श्री राम जी ने यहीं से मतलब पूजा अर्चना किया था, क्या बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, ठीक है, राम सेतु बनाने के लिए, ठीक है। तो आप इसे समझ गए होंगे। अब देखिए हम आपको इससे पहले बताए थे कि ये जो है ये वाला जो भाग है इसको हम जाफना कहते हैं। ये क्या है, ये जाफना है। जाफना में तमिल समस्या हुआ था, है ना। जाफना क्यों फेमस है, तमिल समस्या के लिए, तमिल समस्या, तमिल समस्या हुआ था जिसे हम लोग लिट्टे कहते हैं, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये 1976 में हुआ था, 1976 में। अब देखिए जाफना के सबसे ऊपर वाले भाग में बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे है पॉइंट पेड्रो, याद रखिएगा। ये तीनों जो हैं ये तीनों ये क्या चीज़ को कहा जाता है, ये रास्ता को कहा जाता है, मार्ग को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं आपको पॉइंट पेड्रो, ये क्या है, ये पॉइंट पेड्रो जो है ये स्थान है किसका है, श्रीलंका का, पॉइंट पेड्रो, ठीक है। अब श्रीलंका के सबसे दक्षिणतम स्थान की बात करें तो ये है हम्बनटोटा बंदरगाह, हम्बनटोटा बंदरगाह। पहले इस पे अमेरिका चाहता था कि हम यहाँ पे अपना रडार स्टेशन बैठाएं, यहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्ट बैठाएं, लेकिन अमेरिका नहीं बैठा पाया, ठीक है। इसके बारे में अलग ही इतिहास है, ठीक है, जिसे हम लोग लिट्टे एक अलग टॉपिक लेकर के आएंगे, तब हम समझाएंगे कि इसमें क्या क्या हुआ था, है ना। प्रभाकरन इसका नेतृत्व कर रहा था, अमेरिका नहीं कर पाया था, लेकिन अभी चाइना इसका विकसित कर रहा है ना। हम्बनटोटा बंदरगाह को चाइना विकसित कर रहा है। अगर इस साइड में बात करें यहाँ पे श्रीलंका के एक कौन सा दिशा में, पूर्व दिशा में, तो यहाँ पे ट्रिंकोमाली है, ट्रिंकोमाली। ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ये पॉइंट पेड्रो क्या है, तो श्रीलंका का सबसे उत्तरी बिंदु है। और ट्रिंकोमाली पेट्रोलियम के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे पेट्रोलियम का मतलब कि उसको रखा गया है काफ़ी मतलब सुरक्षित करके, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। देखिए पहले इसका नाम अगर बात करें, श्रीलंका का पहले नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम सुलोन था, ठीक है। 1974 में सुलोन से इसको क्या कर दिया गया, 1974 में श्रीलंका का नाम पहले क्या था, सुलोन था, सुलोन। सुलोन से इसका नाम क्या कर दिया गया, श्रीलंका कर दिया गया,
श्रीलंका कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें, बहुत सारी नदियाँ यहाँ पे जाती है, लेकिन एक बहुत से फेमस नदी है जिसका नाम है महाबली गंगा। महाबली गंगा यहाँ पे फेमस है। महाबली गंगा की बात करें तो ये 335 किलोमीटर के आसपास है, 335 किलोमीटर। और यहाँ पे एक फेमस है जिसका नाम है एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा यहाँ पे फेमस है, कहाँ पे? श्रीलंका के ऊपर वाले हिस्सा में, ठीक है। तो और कौन सा नदी है? महाबली नदी। कौन सा नदी? महाबली नदी, ठीक है। तो उम्मीद है अभी जो हम आपको ये बताए हैं कुछ चीज़ ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और हम आपको कुछ नदियाँ इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, अब हम आपको 4 और नदी बताते हैं। इधर देखिए, इधर है काला नदी, इधर है येन नदी, इस साइड में कालू नदी, इधर है यिरिंदी नदी। ये है काला नदी, काला नदी, ये है येन नदी, ये है कालू नदी और ये क्रिंदी नदी, क्रिंदी नदी, ठीक है। तो ये 4 प्रमुख नदी हैं श्रीलंका में, काला नदी, येन नदी, कालू नदी और क्रिंदी। कौन कौन सा नदी है? काला नदी, येन नदी, कालू नदी, क्रिंदी नदी। और यहाँ पे एक चोटी है, बहुत ही फेमस है, उसका नाम है आदम चोटी, आदम चोटी। तो अभी हम आपको श्रीलंका के बारे में इसका इतिहास बताए हैं कि किस किस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पे सिंहली बौद्ध धर्म था, ठीक है। पहले हिंदू था यहाँ पे, लेकिन वहाँ से फिर सिंहली बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक। और अभी जो है यहाँ पे अगर बात करें तो बहुत ही क्राइस्ट देखने के लिए मिल रहा है श्रीलंका में। यहाँ पे ऑर्गेनिक खाद के लिए या अन्य सब चीज़ के लिए वो लिट्टे समस्या हो गया है ना, 1976 में हुआ था, जिस कारण तमिल इससे काफ़ी नाखुश रहता है। तो इन सभी के बारे में हम एक अलग टॉपिक लेकर के आएंगे, लिट्टे उसमें समझाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद आप इसे समझे होंगे, और अगर अच्छा लगा हमारा प्रयास तो इसे आप इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।